तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में अलजेब्रा पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ते हैं और इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या है। और हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि x प्लस 1/x जो बेसिक पार्ट था का क्या रूल है, हम लोगों ने किया था। इसी में आगे अगला टाइप उसी का बनता है। सो जैसे यहाँ से देखेंगे, जैसे यहाँ से समझेंगे आज का पार्ट जैसे पहले था कि x प्लस, जैसे x प्लस 1/x का वैल्यू कुछ देता था और इससे पूछता था कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, यानी जहाँ कोफिशिएंट रहता था इसमें कितना, इसका कोफिशिएंट देखेंगे तो कोफिशिएंट का मतलब होता है इसके बगल में एक था, इसके बगल में भी 1/1 था। लेकिन अब कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 1/3 है और यहाँ से पूछा है 3 का और 1/2 का। इसका कैसे बनाते हैं? इसका हम लोग पहले रूल पढ़ते उसी की तरह, इसका भी रूल उसी के जैसा है। क्या रूल है यहाँ से समझते हैं। इसका ये है कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 12 हो, तो आपको बताना है 3x प्लस 1/2x का मान। ये आपको बताना है, इसका मान बताओ। रूल पूरा वैसे ही लगेगा जैसे यहाँ समझना है कि 2 से 3 हम कैसे लाएंगे और 1/3 से 1/2 कैसे आएगा। तो कोई भी आदमी अगर 2 है इसको 3 लाना चाहेगा तो 3/2 से गुना करेगा, यहाँ से ये कटेगा। 4 है, 4 से मुझे 5 लाना है, इसका मतलब 4 को नीचे 5 को यहाँ से गुना कर देंगे। 6 है, 7 लाना है, 7/6 से गुना, यानी जो लाना है उसको ऊपर और जो पहले से दिया उसको नीचे। यहाँ से देखेंगे इसी तरह इसका टाइप है कि अगर इसका दिया हुआ है कि 2x प्लस 1/3x, इससे लाना है 3x प्लस 1/2x, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/3x इजिकल टू 12 है और इससे लाना है आपका वैल्यू 3x प्लस 1/2x। क्या होगा? तो हम बताएं कि अगर ये 2 है और इससे मुझे 3 लाना है, तो अभी हमने बोला कि जिसको लाना है उसको ऊपर और जो पहले से दिया हुआ है उसको, इसको गुना कर देंगे। 2 छक 12, 6 3 कितना 18 आ गया। इसका आंसर कितना होगा 18। अब कहेगा ये कैसे आएगा, तो इसमें आप गुना कर दीजिए 3x इंटू 3 बाई कितना, यहाँ से हमको लाना था 2x से, 2x प्लस 1/3x, इससे मुझे लाना था तो ये हम कर देते हैं 3/2 से, इसमें भी 3/2 से, यहाँ भी 12 है, इसमें भी कितना 3/2 से, यानी यहाँ से ये कटेगा तो ये कितना होगा 3x, यहाँ से ये कटा, ये कितना होगा 1/x, और यहाँ से ये कटा 6 3 कितना 18। तो आप देखेंगे कि यहाँ से हमने ये लाया है, क्या क्या लाया है, जैसे 2x था 1/3x था, तो इसको हमने गुना किया 3/2 से, उससे 2 कैंसिल 3 आ गया जो कि यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा 1/3 है, इसको 3/2 से करेंगे तो ये भी 1/2x आ जाएगा। तो ये वाला गुना नहीं करना है, इसको यहीं से समझ लेना है कि 2 से 3 लाना है, इसका मतलब 3/2 से। इसमें गुना करे, इसमें गुना करे, इससे अच्छा है केवल हम इसमें गुना करें, यानी एक बार में केवल मैं बताता हूँ इसको, ये कुछ नहीं करना है, केवल राइट साइड में देखना है क्या लाना है, उसी से गुना कर। जैसे ये 12 आ गया। अब यहाँ से देखो आप 3x प्लस 1/2x,
और ये इजकल टू दिया है 12। तो ये 12, ये दिया हुआ है 12 और इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 से 3 कैसे लाएंगे? इसमें केवल हम गुना कर देंगे कितना से, 3/2, 3 6 का 18, ये हो गया। और मैं अपने मन से एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे, 4x + 1/5x बराबर 20, और आपसे क्वेश्चन पूछते कि बताओ 5x + 1/4x का वैल्यू क्या हो, 4x का मान बताओ, बताओ क्या हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए इस सब में गुना क्या करना है, तो केवल इसका वैल्यू लाना है ना। तो क्या लाना है, 4 से 5 लाना है, 4 से 5 लाना है। तो जिसको लाना है उसको ऊपर, और जो पहले से दिया हुआ है इसको नीचे, सब में गुना कर दीजिए। इसमें भी गुना करेंगे, 4x + 1/5x इजकल टू 20, इसको भी कितना से, 5/4 से। अब यहां से देखिए इसमें गुना करेंगे, 5/4 इंटू 4x प्लस 1/5x 5/4, और यहाँ से 4 से ये कटा 5, 5 को 5 से करेंगे कितना होगा, 25। यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, 5 को x से करेंगे ये आएगा 5x, इसको करेंगे ये आएगा 1/4x बराबर कितना, 25। तो ये सब लाना क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इसी से तो ये आता है, तो केवल हम 20 में ही गुना कर देंगे। इतना कुछ नहीं करना है कि ये पूरा इस साइड लाएं, केवल राइट साइड में आपको देखना है कि कैसे आएगा। डायरेक्ट हम बोल देंगे कि सर ये 4 से 5 लाना है, इसका मतलब केवल 20 में ही 5 को ऊपर 4 को नीचे, 4 पंचे 20 और 50। ये बात समझ में आया? यानी जो लाना है उस पहले से दिया उसको नीचे, और केवल इस जो वैल्यू दिया है इसी को गुना, इस सब को गुना करने से कोई मतलब नहीं। यानी यहाँ से हम बोल देंगे डायरेक्ट कि 5x + 1/4x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25। इसी में आगे चलते, आगे आपसे इसी में पूछ देता है कि बताइए, यहाँ से समझते हैं, इसी में आपको पूछ देगा कि बताओ 2x + 1/3x इजकल टू 12 दिया है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछते कि 4x² + 1/9x² का मान क्या का, इसका मान बताओ। तो यहाँ से सुनना है इसको कैसे बनाते हैं। तो जैसे हम पहले पढ़े थे कि ये उल्टा होता है x + 1/x। अब इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1/3। तो हम उसी तरह करेंगे कि सर 12 का स्क्वायर -2 करेंगे, लेकिन इसका कोफिशिएंट है 2, तो गुने 2 और गुने कितना, 1/3। ये 12 का स्क्वायर होगा 144 -4/3। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 3 1 3, 1 4। यानी इसको माइनस करेंगे, ये होगा 428/3। ये बात फिर से समझना है। हम बोले अगर x + 1/x रहता था तो इसका हम स्क्वायर करते थे, तो स्क्वायर करके 2 घटा देते थे। लेकिन यहाँ कोफिशिएंट है 2 और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1/3। स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, तो कोफिशिएंट रहता है, इसको भी इसमें गुना करके घटाते हैं। इसी तरह हम चलेंगे इसका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम पढ़े क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखेंगे 2 से 3 लाना है, तो कैसे लाएंगे, 2 से 3 लाना है, 12 को बटा 3 बटा कितना से, यहाँ से कटा 12 क्षेत्रीय 18। इस टाइप का और क्वेश्चन आप देखेंगे आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन, चलिए यहाँ से अभी देखेंगे। अभी हम इसको बताए थे, क्या बताए थे, ये 2x है और ये कितना है, 1/3x इक्वल टू कितना, 12। और ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
और ये डबल है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से देखेंगे इसका स्क्वायर ही किया गया है, तो हम बोल सकते हैं कि सर इसका क्या होगा, 12 का स्क्वायर -2 होगा अगर कोफिशिएंट एक एक रहता, लेकिन इसमें कोफिशिएंट इसका 2 है, इसका कोफिशिएंट 1/3 है, तो इसको मैं गुना करूंगा, गुण 1 कितना 3। अभी मैं बताया था इसको, 12 का स्क्वायर 144 -4/3। अब यहाँ से करेंगे, ये होगा 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 3 में 3 4, 12 में से 4 गया 8, 428/3। अभी मैंने पीछे पढ़ा था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से चलिए, ये समझिए क्या है। ये क्वेश्चन आपको यही दे देगा कि 2x + 1/3x = 12। तो आपसे पूछेगा कि बताइए 9x² + 1/4x। अब यहाँ से आप कहेंगे सर ये जो 9 है ये है 3 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? सबसे पहले 2 से यहाँ 3 रहेगा तब तो इसका स्क्वायर होगा, तो हम इसके लिए सबसे पहले आपको 3 लाना पड़ेगा। यहाँ से पहले ध्यान से समझेंगे। ये दिया हुआ है क्वेश्चन क्या, ये दिया हुआ है 2x + 1/3x = 12, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9x² + 1/4x² का मान बताओ। बहुत अच्छे से एक एक बात को ध्यान से समझना है, इससे आपको कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाए। यहाँ से चलते हैं। हम बोलें ये 2 का डबल तो ये है, लेकिन ये 2 का नहीं, ये 3 का स्क्वायर है। 3 का क्या है स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर है। तो हम बोले कि स्क्वायर जाना, इसका मतलब है यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 3 है। सबसे पहले हमको ये 3x और ये बनाना पड़ेगा 1/2x, तब यहाँ से इस पे जाएंगे। ये कैसे जाएंगे? 2 से 3 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसमें बोले थे कि 3/2 से, इसमें भी कितना 3/2 से, इसमें भी कितना 3/2 से ना करेंगे। अब गुना करिएगा तो यहाँ से समझते हैं कैसे गुना करेंगे। इसका वैल्यू क्या क्या होगा, इसका वैल्यू जैसे 2x × 3/2 + 1/3x 3/2 = 12 3/2। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से देखेंगे, इससे ये कटा, इससे ये कटा, ये आ जाएगा 3x और ये कितना आ जाएगा 1/2 = कितना, तो 6 × 12 और 6 × 3 कितना 18। अब यहाँ समझिए 3 का स्क्वायर 9। अब इससे हम वैल्यू बता सकते हैं 9x² + 1/4x। हम निकाले थे पिछले क्वेश्चन में 18। अब 18 से क्या होगा, यहाँ से 18 का स्क्वायर -2 और कोफिशिएंट भी 3 और 1/3 और गुने कितना 1/2 से 2 कटेगा। 18 के यहाँ चलते हैं, 18 का स्क्वायर होता है 3 इस -3 यानी 321 आए। ये इसका आंसर हो। अब इसको रिपीट करके समझेंगे बार बार कि कैसे कहाँ आया। मैंने एक बार और बता देता हूँ कि पहले ये देखना है कि सर 2 से ये स्क्वायर रहता तो 4 रहता, ये 3 का ये 9 होता, लेकिन क्या दिया हुआ है ये 9 दिया है। सबसे पहले इसको 3 बनाना पड़ेगा। 2 से 3 बनाया कैसे, तो अब पता है 2 से 3 लाना है, यानी किसको 3 को और 2 को, यही मैं सब में गुना कर दिया, तो इससे इसका वैल्यू आ गया 18। अब इससे हम 9 पे आसानी से जा सकते हैं। x रखता, x + 1/x रहता तो स्क्वायर करके 2, यहाँ 3 है 1/2 है, का कोफिशिएंट से भी क्या करेंगे ना करेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप समझेंगे जरा, ये क्वेश्चन का यहाँ से समझ जरा सा देखिए आप, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये इसका दिया हुआ है 2x
प्लस 1/3x इजकल टू 12। आपसे पूछता है कि 5x प्लस 5x प्लस 5/6x का मान क्या होगा। तो यहाँ से समझना है, मैं इसको लिखता हूँ। यदि यदि x प्लस 1/3x इक्वल टू 12 और आपको बताना है कि बताओ 5x प्लस 5/6x का मान क्या होगा। का ये बात समझ आ रहा है। इससे 2 से 5 लाना है, कैसे लाएंगे, इसमें जोड़ घटाव नहीं करना है, किससे गुना करेंगे कि 5 आएगा। आप ही बताओ, x को अगर हम 5/2 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 5 आ गया। इसी तरह इसमें भी करेंगे 1/3x, हम कितना से करेंगे 5/2 से, इसमें भी कितना से करेंगे 5/2 से। और ये सब में नहीं करना है, हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि इसका भी वैल्यू 5 लाएंगे, इसका भी 5/6 लाएंगे। हम डायरेक्ट इसको देखेंगे, वैल्यू मुझे चाहिए। यहाँ से 2 6 कितना 12, यानी ये कितना आ जाएगा 30। यहाँ लिखिएगा 5x प्लस 5/3 6x। यही आपसे पूछ रहा था, जो वैल्यू कितना आएगा 30। बात सबको समझ रहा है। मैंने बोला कि ये नहीं करना है, केवल आपको ये देखना है कि सर 2 से 5 कितना कैसे आएगा। इसको सर हम कर सकते हैं 5/2 से गुना, डायरेक्ट 12 में 5/2 से। कहने का मतलब ये, यहाँ बात को बताऊं फिर सबको, लेफ्ट साइड में नहीं करना है कुछ, केवल मुझे डिजिट से मतलब है, यानी इससे 12 से। इसको मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 5/6x। ठीक है, अब यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि सर 12 को से 5 कैसे लाए होंगे, उससे 5 अभी बताएं। जिसको लाना है उसको ऊपर, यानी 5 लाना है, 5 को ऊपर तो दिया था, 2 को इधर आ गया। डायरेक्ट ऐसे बना लेना, इस सब को ना करने की जरूरत नहीं है, यानी आंसर इसका 30 आ गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है ये जरा समझेंगे। पहले हम लोग सब टाइप बाय टाइप पढ़ लेते हैं, उसके बाद जितना इससे क्वेश्चन बनेगा, जितने प्रीवियस सालों में पूछा है, कितने प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, एल्जेब्रिक बनते हैं, पुट द वैल्यू गिव द आंसर ये बनते हैं, फार्मूला बेस्ड आता है, आइडेंटिटी का आता है, कुछ रिलेटिव का आता है, मतलब जितने टाइप्स का क्वेश्चन बनते हैं हम लोग सब एक एक करके देख लेंगे। चलिए यहाँ से समझते हैं। ये दिया हुआ है 3x, यहाँ समझना है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि यदि 3x प्लस 1/5x इक्वल टू, और आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा है बताइए 5x प्लस 1/3x का मान बताओ, यही पूछा है। तो अभी मैंने बताया कि 3 से 5 कैसे लाएंगे। 3 से 5 लाने के लिए क्या करते हैं, 3 से 5 लाना है, इसका मतलब मुझे 5 लाना है, तो 5 को ऊपर 3 को नीचे, डायरेक्ट हम बोल देंगे कि सर 5 को ऊपर और 3 को नीचे गुना, 3×5 = 15, 50 आंसर। नहीं करना है, 3 से 5 लाना था। एक मिनट, जरा सा कहीं गलती तो टाइप नहीं हो। जैसे यहाँ से दिया है 3x और ये 1/5x बराबर 15, ये 3 से 5 लाना था, सही 25 है, तो ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। टिप हो गया, तब बना लेंगे। यहाँ समझना चाहता हूँ, इसको ही बनाइएगा तो भी जाएगा। 3 से मुझे 5 लाना है, 3x 5/3 प्लस 1/5x कितना से 5/3 बराबर 15, 15 था या 25, 15 था 25, देखते हैं, 15 ही दिया है तो 5×15 = 25, यही आएगा।
से करेंगे, ये कटेगा 5x प्लस ये कटा, लाना है उसको क्या है नीचे, ये सब कुछ नहीं करना है, कैसे ही बनेगी, तो लाना है उस पर 5 लाना है, 5 को पर 3, यानी आंसर आता 25। आप इसको चलते हैं हम अगला क्वेश्चन 6 पे। क्या है क्वेश्चन 6 है इसका, यहाँ से समझ, चलिए इसको देखिए। अभी उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि यदि 3x से रिलेटेड है कि यदि 3x प्लस 1/5x बराबर 15, 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर का मान क्या होगा। अभी यहाँ से देखिए, ये 3 का स्क्वायर है 9, 5 का स्क्वायर है 25, आसानी से चल जाएंगे। 15 का स्क्वायर लिखेंगे, हम बताए थे कि स्क्वायर पे जाते हैं तो क्या करते हैं, 15 का स्क्वायर माइनस, लेकिन ये दो कब, जब कोफिशिएंट एक एक रहता है, इसमें कोफिशिएंट है 3 और एक कोफिशिएंट कितना है 1/5, 3 इन 1/5 ना लेंगे। 15 का स्क्वायर होगा कितना, या 6/5, यहाँ से करेंगे 25, 5 दूना 10, 12, 5 दूना 10, 12, 10 और 1 11, 12, तो यहाँ -6 कितना 5, 15 में से 9, ये 1 1 1 कितना ऑप्शन है, तो 1 नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यही इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक दो और देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 5x प्लस 1/3x बराबर 25, 5x प्लस 1/3x बराबर 25, और आपसे क्वेश्चन पूछा है 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से फिर उसी तरह आप देखेंगे, 5 का स्क्वायर है कितना, 5 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर है 25, ये बात समझ में। 5 का स्क्वायर कितना है 25, 3 का स्क्वायर है 9, बार बार मैं ही बता रहा हूँ, यहाँ से जाएंगे क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस कितना, और कोफिशिएंट यहाँ है क्या है 5, और इंटू कितना 1/3, कोफिशिएंट का मतलब है x के बगल में है, और जो 1/x के बगल में कितना 3 है, यानी 1/3। यहाँ से 25 का स्क्वायर होता है 625, और ये 10/3, यहाँ से करेंगे 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, 6 3 18, -10/3, यानी ये होगा 18, 6 5 बटा कितना 3, 1865/3, यानी ऑप्शन ए। यहाँ से मैंने क्या समझा, यहाँ से हमने यही समझा कि अगर, फिर से एक बार मैं फिर से बताता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ से मैंने यही समझा कि अगर x प्लस 1/x है, दिया है t, और आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मैंने फार्मूला बताया, इसी का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। अगर इसी से हम 4 पे जाएंगे, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, फिर इसी का स्क्वायर करेंगे जो वैल्यू आएगा, और इसमें से घटाएंगे। फिर इसी से अगर हम 8 पे जाएंगे, x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8, इस पूरा का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे, पूरा का। ये दिया हुआ ऐसे स्क्वायर -2 का मतलब, कलर में अलग कर लेता हूँ जरा सा कि आपको दिखे, पिछले क्लास में यही नहीं दिखता था। t स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2, और इसका होल स्क्वायर और माइनस, इतना फार्मूला नहीं है, इतना फार्मूला ये है कि जैसे मैं एक डिजिट ले लूँ, जैसे मान लो
हम यहाँ कुछ भी ले लूँ, यहाँ मान लो मैं ले लेता हूँ √5। इसका मुझे पूछे तो इसका मैं बता सकता हूँ कि सर √5 का स्क्वायर -2 क्या होगा? 5 का स्क्वायर -2 यानी कितना? 3। ध्यान से सुनना, का पूछेगा तो 5 का स्क्वायर -2 यानी कितना? 3। इसका पूछेगा, इसका मतलब है इसी से इस पे जाया जाता है। 3 का स्क्वायर -2 यानी कितना? 7। इसका बाद हमसे पूछे कि तीसरा नंबर x का पावर 8 बता दीजिए, ये कितना होगा? 7 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर 49 -2 कितना होगा? 47। अब 16 का पूछेगा, फिर 47 का स्क्वायर माइनस, इसी तरह बनाते जाते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा इसी का जस्ट कोफिशिएंट दे करके कि अगर इसका कोफिशिएंट ऐसे रहे कि मान लीजिए यहाँ 3x है और ये 1/2x है बराबर 12 दिया, और आपसे क्वेश्चन पूछते पहला x प्लस 1/3x, इसका मान बताओ, का मान बताओ। इसके अलावा दूसरा आपसे पूछते कि बताओ 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान बताओ। तीसरा क्वेश्चन आपको बना दे, बताओ 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान। यहाँ हम इसी से बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जैसे ये 3 दिया हुआ है और ये 1/2 दिया है, तो ये 3 से 2 कैसे लाएंगे? तो अभी हमने बोला कि जिसको लाना है पर जो है उसको नहीं, यानी इस पूरा में अगर हम अपने मन से, अपने मन से कितना से, अपने मन से अगर हम गुना कर दें कितना से? बटा 3 से, क्योंकि लाना है तो 2/3 पहले से दिया। तो इसमें भी लेकिन हमको वैल्यू चाहिए, तो इसमें गुना करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल हम इसमें कर देते हैं 12 में, यानी 12 गुने कितना? बटा 3, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 3 चौक 12, 4 दूना कितना? बात समझ में? इसका देखेंगे आप, ये है 3 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर, का स्क्वायर 4, मतलब इससे हम ये निकाल सकते। कैसे होगा? कोफिशिएंट एक जगह 3 है एक जगह 2 है, फॉर्मूला तो वही लगेगा। 12 का स्क्वायर -2 कितना? 3 और इंटू कितना? 1/2 कटेगा। 12 का स्क्वायर 144 -3 यानी कितना होगा? 141। बात समझ में आए? हम चलते हैं इस पे, ये किसका है स्क्वायर है? का स्क्वायर 4 है, मतलब इसका वैल्यू समझते जाएंगे। ये निकला है कितना? 8, यानी 8 का स्क्वायर और -2 और गुने कितना? तो गुने 2 इंटू 1/3, 1/3। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम दिवाली सभी आदमी अच्छे से मनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।